हेलो गाइस, वेलकम टू द डिप्लोमा ट्यूब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हम लोग बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बेस्ड ऑन चैनल एंड दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन चैनल्स के आधार पे भी दो बार डिवाइड किया गया है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल के बेसिस पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। वर्बल कम्युनिकेशंस के भी दो पार्ट है, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन है और रिटन कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, जिस लोग इशारे में बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। इन सभी टाइप्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट, verbal communication. Verbal communication is a type of communication in which we use words to share information with other people. It includes both written and spoken communication. Verbal communication कम्युनिकेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं। अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे पीपल्स तक शेयर करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होते हैं। इसमें हम लोग लिख कर भी कम्युनिकेट करते हैं या फिर बोल कर भी कम्युनिकेट करते हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, दिस ऑल आर कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम कुछ बोल के अपनी बात शेयर करते हैं या किसी की बात को सुनते हैं या लिखते हैं या फिर हम लोग कुछ मैगजीन, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सभी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉइस चैट करते हैं, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन पे कन्वर्सेशन करते हैं। ये सभी ओरल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग किसी दूसरे पर्सन से फेस टू फेस बात करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को फेस टू फेस उसे बताते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन बताते हैं। फिर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, फ्रेंड से वीडियो चैट करते हैं। ये सभी ओरल कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को, डाटा को, जो अगर कुछ भी हमें शेयर करना है तो हम उसे लिख कर शेयर करते हैं। जैसे लेटर, हम अपने फ्रेंड्स को लेटर भेजते हैं या फिर किसी ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एक रिटन कम्युनिकेशन में आता है। डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर हम ईमेल्स भेजते हैं, एसएमएस चैट करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, सारे रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओरल कम्युनिकेशन में हम एक खासियत है, अगर हमें कुछ शेयर करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, अगर हम उस चीज़ को खुश होकर बताते हैं या फिर अपने हमारी लैंग्वेज, हमारे टोन के माध्यम से व्यक्ति सामने वाला बहुत अच्छे से समझ पाता है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर हम कुछ बधाइयाँ शेयर कर रहे हैं या फिर कुछ बता ही रहे हैं, तो अगर हम वो लिख कर भेजते हैं तो वो इम्प्रेशन नहीं बन पाता है जो हम फेस टू फेस बात करते हैं तो उसमें बनता है। इसलिए और फिर रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ओरल कम्युनिकेशन के अनुसार। बट एक ड्रॉबैक रिटन कम्युनिकेशन का भी है, ओरल कम्युनिकेशन का भी है। ओरल कम्युनिकेशन में कोई भी प्रूफ नहीं होता है। अगर हम अभी अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी भी अदर पर्सन से हम कुछ बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं होता है कि उस इंसान को हमारी बातें याद होगी
2 दिन बाद वो याद होगा, या फिर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि हमने उसे कुछ बताया है। बट अगर रिटन कम्युनिकेशन में हम कुछ लिख कर भेजते हैं तो हमारे पास प्रूफ होता है कि मैंने उस इंसान को ये बातें बताया है, या फिर उसके पास भी प्रूफ होता है कि हाँ उसने ये मुझे बताया है। तो ये थे इन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स और एडवांटेज। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट द वर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिना वर्ड के कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग इशारों में बात करते हैं, या फिर टीचर हमें थम्स अप दिखा के शाबाशी देता है किसी चीज़ को लेकर, तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म such as eye contact, facial expression, body language, gestures, etc., symbols, signs। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज का ट्रांसमिशन है और सिग्नल और मैसेज का ट्रांसमिशन है जो कि नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। जस्ट लाइक आई कॉन्टैक्ट। अगर हम अपनी आँख से किसी को इशारे करते हैं तो उधर से उधर चले जाओ, तो अपने आईज के थ्रू अगर हम उसे कांटेक्ट करते हैं तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम लोग अपनी बातों को बताते हैं सामने वाले को। बॉडी लैंग्वेज से भी हमारे आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। तो ये सारे हम इमोजीज का यूज़ करते हैं बात करते समय, या फिर कुछ और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं, तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें ना तो हम बोल के बात करते हैं, ना ही लिख कर बात करते हैं। हमें इसमें हमारे बॉडी एक्सप्रेशन को या फेशियल एक्सप्रेशन को, बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से सामने वाले को हमारे आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। दूसरा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल कम्युनिकेशन का फर्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication refer to official communication taking place in the organization. Formal communication generally take place in the written form such as issue of notice, letter, memo, document, etc. Formal communication refer करता है सबसे ज़्यादा official communication के लिए। ये सब ज़्यादातर organization में ही यूज होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जिसमें हम लोग जनरली रिटन कम्युनिकेशन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग नोटिस इशू करवाना होता है, लेटर पहुंचाना होता है, मेमो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। हम ऑफिशियल वर्क के लिए जो हम अपने सीनियर से या फिर अपने किसी स्टाफ से बात करते हैं तो वो फॉर्मल वे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकेंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, third horizontal communication, and fourth diagonal communication. First, downward communication. The flow of information from the top level or from the superior to lower level or subordinate is known as downward communication. जब हम information top level से superior level और lower level तक पहुंचाते हैं अपनी information को, तो उसे downward communication कहते हैं। Just like अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका बॉस है वो मैनेजर तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, वो बताता है मैनेजर को कि हमें उस मीटिंग को कैंसिल करना है या फिर हमें उस मीटिंग को इतने बजे अटेंड करनी है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। जो ऊपर टॉप लेवल का जो हेड लेवल का जो व्यक्ति है वो अपने से नीचे लोअर लेवल से कम्युनिकेट कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहता है, जिसमें सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है, सुपीरियर लेवल से सबऑर्डिनेट लेवल पे कांटेक्ट करना। अपवर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन द सबऑर्डिनेट और लोअर लेवल इन्फॉर्म और पास एनी इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर और अपर लेवल, देन इट इज नॉन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब सबऑर्डिनेट लेवल और लोअर लेवल का कोई व्यक्ति अगर अब कोई इंफॉर्मेशन पास करवाता है अपर लेवल के लिए तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जस्ट लाइक सबऑर्डिनेट कुछ इंफॉर्मेशन पास करवा रहा है सुपीरियर के लिए तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन
the two or more person working at the same level of authority. Just like दो पर्सन है जो सेम लेवल पे काम कर रहा है, सेम पोस्ट पे है, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं. जस्ट लाइक प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, दोनों ही मैनेजर है और दोनों ही सेम पोस्ट पे है, और वो दो एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं. डायगोनल कम्युनिकेशन, इट इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी. डायगोनल कम्युनिकेशन वो है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों के से कांटेक्ट करना, मतलब अलग अलग लेवल के लोगों से कांटेक्ट करना, उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं. जब हम एक साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जब अलग अलग लेवल के स्टाफ से कांटेक्ट करता है, तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं. Informal communication, there is no fixed path or direction for the flow of information under informal communication. The information moves in a very vague, confusing, zigzag manner. It is also known as grapevine communication. इसमें कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, या कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है. हमें इंफॉर्मेशन को किसी रूल्स के थ्रू नहीं शेयर करना होता है, बट जस्ट लाइक हम बस अपने इंफॉर्मेशन किसी भी वे में सामने वाले तक पहुंचाते हैं. हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं जिगजैग मैनर में, कुछ भी कंफ्यूजिंग होता है, कोई हमारे फ्रेंड्स के बीच कोई रूल्स नहीं होता, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी, अरे भाई आज मैं पार्टी करने जाऊंगा. तो ऐसे अगर हम बोल रहे अरे भाई आज मैं पार्टी करने जाऊंगा, तो ये बात हम अपने सर या फिर अपने बॉस से नहीं बोल सकते हैं, वो फॉर्मल इसलिए हमें बॉस से कांटेक्ट करना होता है या सर से कांटेक्ट करना होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. उसी तरह इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, बिना किसी रूल का कम्युनिकेट करना. हम लोग घर पे भी बात करते हैं या फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं, कहीं भी बात करते हैं, तो उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, किसी से भी कुछ भी बात करते हैं, तो इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. हम देखते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द फैक्टर दैट obstruct द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बैरियर वो फैक्टर है जो कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से रोकता है. They result in mismatch between understanding of message by the sender and the receiver. बैरियर कम्युनिकेशन हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच मिसमैच, अंडरस्टैंडिंग में मिसमैच क्रिएट करता है. हम बताना चाहते हैं सामने वाले को कुछ, बट सामने वाला कुछ समझ नहीं पाता है, तो वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण होता है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर: लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एटीट्यूडिनल बैरियर्स. लैंग्वेज बैरियर में है, अगर हम बात करते हैं उर्दू में और सामने वाले को उर्दू नहीं आता है, तो वो हमारी बातों को समझ नहीं पाएगा, तो इसे हम लोग लैंग्वेज बैरियर कहेंगे. फिजिकल बैरियर में होता है, हम किसी अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किए हैं और फ़ोन के थ्रू, और फ़ोन अच्छे से काम ना कर रहा हो, हम कुछ बोल रहे हैं, उसे कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं और वो हमारी बातों को अच्छे से सुन नहीं पा रही हो फ़ोन की इशूज़ के कारण, तो वो हो गया फिजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर में वो आता है मेंटल कंडीशन. अगर हम किसी व्यक्ति से कांटेक्ट कर रहे हैं और वो सामने वाला अपनी किसी मेंटल स्थिति कंडीशन के कारण हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा. साइकोलॉजिकल बैरियर भी उसी टाइप से कुछ आते हैं, हमारी डिसेबिलिटीज़ की वजह से अगर हम आपस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्सन से, या फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया. एटीट्यूडनल बैरियर में ये हो कि हम बात करने का स्टाइल, अगर हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं और फुल एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, या फिर सामने वाले में फुल एटीट्यूड है,
तो हमारे बात को ना तो अच्छे से समझेगा और ना ही हम सामने वाले को अच्छे से समझा पाएंगे। तो ये हो गया एटीट्यूडिनल बैरियर। ये सारे बैरियर्स होते हैं जिसके कारण हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। हम ये सभी हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन होने से रोकता है। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं इस बैरियर के कारण। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम देखते रहिए हमारे वीडियोस कैसे हैं।